वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द आर.एन. लर्निंग लैब। सो आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट मेडिकल वन लाइनर क्वेश्चंस आंसर के बारे में। ठीक है, सो ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियो जो है किया है। ठीक है, सो उसमें जो है आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। सो हमने जो है इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है कर रहा हूँ मैं इसको कंटिन्यू, ताकि जो है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, बहुत सारा आपको जो है नॉलेज गेन हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट जो है क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो जो है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। ठीक है, सो यहाँ पे एक एरर है हार्मोन। ठीक है, सो आंसर है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ये एक जो है आपका स्टेरॉयड हार्मोन होता है। तो ये जो है इसका हम लोग बेसिक समझते हैं कि ये ब्रेन में क्या है, ये आपके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारा। ठीक है, सो पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है कि आपका जब भी कोई जो है फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, यानी कि कुछ भी जो है कुछ भी जैसे कि कोई झगड़ा हो गया या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन, डेंजरस सिचुएशन अगर कुछ भी आता है ना, तो उसमें क्या होता है कि या फिर आपको कोई स्ट्रेस होता है। ठीक है, आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम होता है, कुछ स्ट्रेस होता है आपके ब्रेन में, आपको खुद को। ठीक है, तो वो एक जो है कंडीशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइट और फ्लाइट कंडीशन। सो फाइट और फ्लाइट कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो है स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, यानी कि कॉर्टिसोल रिलीज होता है। सो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, तो उसके हम लोग कुछ बेसिक फंक्शन को जानते हैं कि आखिर जो है ये वर्क कैसे करता है हमारा। ठीक है, सो स्ट्रेस हार्मोन जो है क्या है कि आपका ब्रेन में आपको जो है ये स्ट्रेस आपको हुआ। ठीक है, तो उस स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि जो हमारा ये एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, ये एक्टिव होता है। ठीक है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ACTH जो है वो जो है एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, वो मैसेज देता है आपके किसको, एड्रिनल ग्लैंड को। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जो कि हमारा किडनी के ऊपर में होता है, दो ग्लैंड दोनों जो है वन पेयर होता है। ठीक है, इसको जो है सिग्नल देता है एड्रिनल ग्लैंड को क्या करने के लिए, कॉर्टिसोल रिलीज करने के लिए, या फिर जो है एड्रिनलिन रिलीज करने के लिए। ये कॉर्टिसोल फर्दर क्या होता है कि आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ठीक है, याद रखना आप लोग जो है ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कॉन्सेप्ट, बट इजीली मैं समझा दूंगा आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको स्ट्रेस हुआ, आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ, आपने जो है कहीं पे लड़ाई झगड़ा कुछ भी ऐसा हुआ, तो आपको स्ट्रेस हुआ। स्ट्रेस कैसे होगा, सबसे पहले जो हमारा ब्रेन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड वो क्या करेगा, जो है TH हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, जो कि एड्रिनलिन को जो है मैसेज देगा क्या करने के लिए, कॉर्टिसोल को रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो जो कॉर्टिसोल रिलीज होगा वो कॉर्टिसोल क्या करेगा, एड्रिनलिन रिलीज होगा, वो आपके जो है ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, यानी कि जो है आपके आर्टरीज में जाएगा, वेन्स में जाएगा। वो ब्लड स्ट्रीम में जाकर के क्या करेगा, आपके जो है लंग्स में जाएगा, तो क्या करेगा, आपका फास्ट ब्रीदिंग कर देगा, आपके जो है इंक्रीज स्वेटिंग कर देगा, आपके स्किन में जो है जाएगा, आपका जो है स्किन स्वेटिंग जो है स्किन स्वेट होने लगता है। याद रखना, जैसे कि कभी आप जो है घबराते हो तो आपका क्या होता है, स्वेटिंग होने लगता है। ब्लड प्रेशर होगा, यानी कि हार्ट रेट जो है बढ़ जाएगा, तो ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है, एक्सेलरेट हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा। वैसे ही लीवर जो है क्या करेगा, कन्वर्ट जो है करेगा ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज में जो लीवर में जो है वो हम लोग आगे जो है क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे क्या करेगा। ठीक है, इसके सो जो है टनल विजन हो जाएगा, आपका जो है विजन है वो एकदम से टनल हो जाएगा। ठीक है, डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये डाइजेशन का प्रोसेस जो है स्लो हो जाता है। यही डाइजेशन स्लो होगा जिसके कारण आपका जो है वो कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। यहाँ पे लीवर जो है वो एक्टिव होगा और लीवर में जो है वो प्रोसेस होने लग जाएगा। सो ये जो है मोटा मोटी हमने जो है डिस्कशन किया कि आपका स्ट्रेस हार्मोन जो है वो कैसे और जो है क्यों रिलीज होता है और कैसे जो है वर्क करता है। क्लियर है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है हेल्प टू मैनेज जो है क्या करता है, स्ट्रेस एंड रिस्पॉन्स टू। ठीक है, इन इमरजेंसी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। सो इसमें क्या है कि इसका एल्डोस्टेरॉन है। सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर क्लास ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन दैट रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। ठीक है, सो ये भी है जो हमारा है क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन है, क्लास ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन का एक क्लास है जो कि क्या रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के वाटर बैलेंस को, सॉल्ट और वाटर बैलेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्ट और वाटर बैलेंस को जो है ये क्या करता है, आपका बैलेंस करता है। ठीक है, सो एल्डोस्टेरोन इज द प्राइमरी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यूजुअली फॉलोज बाय द चेंजेस विद द वाटर बैलेंस। ठीक है, ये आपके जो है वाटर बैलेंस जो होगा, ठीक है, चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है ये चेंज होगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं अनदर नेम ऑफ एपिनेफ्रिन, ठीक है, आंसर है एड्रेनालिन। ओके, सो जो है हमारा अनदर नेम एपिनेफ्रिन को दूसरी जो है दूसरा नाम जो हम लोग क्या करेंगे, एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन को ही हम लोग जो है वो एपिनेफ्रिन बोलते हैं। सो एड्रेनालिन यहाँ पे आप देख सकते हो एड्रेनालिन, तो जैसा कि हमने जो है अभी जस्ट ही डिस्कशन किया है, तो उसको मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा फिर से। सो स्ट्रेस हार्मोन जो है क्या होगा कि हमारा रिलीज होगा, सो ये एड्रेनालिन भी जो है ये जाएगा, ये भी जैसे कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में आएगा तो क्या करता है, हमारे जो है बॉडी फंक्शंस को ऑल्टर करता है, चेंज करता है, ठीक है। सो आपको बेसिकली ये याद रखना है एपिनेफ्रिन को ही एड्रेनालिन बोलते हैं, ठीक है। अनदर नेम ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन, वहाँ पे यहाँ पे एपिनेफ्रिन था, ये है नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। सो इसको हम लोग नॉर एड्रेनालिन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एपिनेफ्रिन लगाना है तो एड्रेनालिन, ठीक है, और यहाँ पे है नॉर एपिनेफ्रिन तो नॉन एड्रेनालिन, ठीक है, नॉर एड्रेनालिन। सो ये जो है हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड क्या क्या हार्मोन्स हैं इसके, पहला है एस्ट्रोजन, ठीक है, ये फीमेल्स में जो है वर्क करता है, जो है ये है आपका नॉर एड्रेनालिन, ठीक है, एस्ट्रोजन है ये आपका क्या करता है, इसका फंक्शन है आपके जो है ये आपका जो है यूट्रस है, इसमें जो है इसका फंक्शन है, ठीक है, फीमेल्स में। एंड्रोजन है इसका, और एंड्रोजन, ठीक है, ये स्किन पे जो है वर्क करता है, ये मसल्स पे जो है सम टाइम वर्क करता है। कॉर्टिसोल है ये आपका जो है स्ट्रेस हार्मोन है, ये आपके जो हार्ट फंक्शंस को करता है, ये कॉर्टिसोल आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, उसमें भी फंक्शन करता है। एड्रेनालिन क्या करता है, आपके जो है लंग्स यानी कि ब्रीदिंग जो है वो बढ़ा देगा आपका, ठीक है। एड्रेनालिन आपका जैसे कि हमने डिस्कस किया था टनल सिंड्रोम, ठीक है, टनल जो है आपका विजन कर देगा। एड्रेनालिन आपके जो है ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, नॉन एड्रेनालिन क्या करेगा, ब्लड जो है फ्लो को बढ़ा देगा, ठीक है। सो ये कुछ जो है बेसिक जो ये हार्मोन्स हैं और ये जो है इसका वर्क है। ये कहाँ होगा एड्रेनालिन, ठीक है, आपके किडनी के ऊपर में, ठीक है, एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड, सॉरी, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं द ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स, सो एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। सो एड्रिनल ग्लैंड हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है, जो हमारे बहुत सारा जो है हमारा हेल्प करता है चीज़ें में, ठीक है। सो हमने मोटा मोटी डिस्कशन कर लिया, आपको चीज़ें समझ आ गई होगी कि जो है एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है एक्चुअली, ठीक है। सो बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वो क्या है, पेनक्रियाज, ठीक है, इसको हम लोग जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये जो है एकमात्र जो हमारा ग्लैंड है जो कि दोनों जो है ये करता है, ठीक है। पेनक्रियाज है हमारा, ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग आगे फिर से फर्दर डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, ठीक है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, ग्लूकागोन, ठीक है। सो अल्फा सेल्स आपके पेनक्रियाज में ये जो है सेल्स हैं, डैट इज कॉल्ड, ये है आपके एक्सोक्राइन पेनक्रियाज सेल्स, ठीक है, एक्सोक्राइन सेल्स हैं ये, ओके। सो ये पेनक्रियाटिक जो है आइसलेट है, ठीक है, ये डेल्टा सेल है, अल्फा और बीटा। सो अल्फा बीटा आपने सुना होगा, ये डेल्टा है, ठीक है। ये क्या करते हैं तीनों जो है, ये जो भी सिक्रीट होता है इससे हार्मोन, वो कनेक्टेड होता है आपस में, जो है ये इंसुलिन इन कैपिलरी, यहाँ से जो है कैपिलरी बाहर निकलता है और ये जो है आपके फर्दर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे लीवर में, ओके। सो क्या होता है कि जो ये इसमें जो है क्या क्या सेल करता है, जैसे कि हमारा अल्फा सेल है वो क्या सिक्रीट करेगा, सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल, कौन सा हार्मोन, ग्लूकागोन, ठीक है। सो ये जो है ये भी जो है आपको इससे जो है इससे निकल के बाहर निकलेगा, ठीक है, ये हार्मोन भी, ग्लूकागोन भी, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्मोन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स, दो दैट इज कॉल्ड द इंसुलिन, ये सबको पता होगा। सो इंसुलिन जो है हमारा बीटा सेल जो है वो इंसुलिन करता है, ठीक है। ग्लूकागोन अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वो अल्फा सेल सिक्रेट करता है, ठीक है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय डेल्टा सेल, सो उसका होगा पेनक्रियाज, ठीक है। सो सेल्स ऑफ क्या है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय डेल्टा सेल ऑफ पेनक्रियाज, सो सोमेटोस्टेटिन, सो यहाँ पे अल्फा सेल क्या करेगा, सोमेटोस्टेटिन जो है वो सिक्रेट करेगा, ठीक है। डिओडिनम एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, ये क्या है आपका जो है यहाँ से हमारा डिओडिनम है, डैट मीन्स कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो ये फर्स्ट पार्ट होता है,
ये जो पेनक्रियाज है हमारा, ये आपके जो है कनेक्टेड होता है, जैसे कि ये कॉमन मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है, तो इसी से जो है सब ये कनेक्टेड होता है। और ये आपके खुलेंगे कहाँ जा करके, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। ड्यूडेनम यहाँ पे जो है ये खुलता है, और ये जितने भी जो है ये सिक्रेशन इसके होते हैं, ठीक है, ये आपके इंसुलिन जो कैपिलरी से जो सिक्रीट होता है वो आकर के आपके जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो डिलीवर होता है, यानी कि यहाँ पे आकर के ये सिक्रीट करता है, जिससे कि फर्दर आपके बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के, क्या होगा कि यहाँ पे इससे जो है ये आपके वेसल्स वगैरह कनेक्टेड होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है कि ये ऑल ओवर बॉडी में आपका पहुंच जाता है, ठीक है। या आपके फर्दर जो है यहाँ पे डाइजेशन होते हैं प्रॉपर, ठीक है, आपका जो भी न्यूट्रिशन होगा उसका यूटिलाइज होगा आपके ऑल ओवर बॉडी में। तो ये फर्दर प्रोसेस है, हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे कभी, ठीक है। अब हम लोग फिर से देखते हैं इसका कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। तो इसका है ग्लाइकोजेनेसिस, सॉरी। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये क्या होता है आपका ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन हमारा जो है वो ग्लाइको जो है जेनेसिस होता है। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है। सो ये आपके ग्लाइकोजन यहाँ पे जो है ये है बनता है। सो इसका कुछ जो है बेसिक है, जैसे कि एडिपोज टिश्यू से हमारा जो है कुछ स्टोर होता है, वो क्या होता है इसमें ट्राई ग्लिसराइड होता है, ठीक है, लाइपोलाइसिस होता है यहाँ पे, इससे क्या होता है ग्लिसरॉल सिक्रेट होता है, बनता है, ठीक है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। बेसिकली मैं मोटा मोटी समझा दूं कि जब हमारा बॉडी क्या होता है कि हमें बॉडी को जो है नीड होता है एक्स्ट्रा, जैसे कि शुगर का, ठीक है, तो वो क्या करता है न्यू फॉर्म में, ठीक है, न्यू फॉर्म में क्या करेगा शुगर को बनाता है। सो उसका मोटा मोटी आप समझो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, मतलब कि ग्लूकोज को दूसरे फॉर्म में, ठीक है, दूसरे फॉर्म में बनाना। दैट मीन्स कि जैसे कि आपके टिश्यू से भी ले लिया, कुछ जो है आपके गट से लिया, सो वो क्या करेगा आपका स्टोर होता है हमारे बॉडी में, जो भी स्टोर्ड होगा, लीवर में कुछ स्टोर्ड होगा, उसको न्यू फॉर्म में, ठीक है, उसको बनाएगा। दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, इसको हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं डेप्थ में जो है ये वन लाइनर में डिस्कशन कर रहा हूँ, इसको मैं डेप्थ में आपको इसके कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। अभी मोटा मोटी ये समझो ग्लूकोज न्यू फॉर्म में बनता है लिवर में, दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर है। अमाउंट ऑफ बाइल सिक्रेटेड पर डे कितना है 700 to 800 पर ml। बाइल क्या है, ये गॉल ब्लैडर में होता है, ये हमारा जो है ये लिवर है, क्लियर है, ये लीवर से कनेक्टेड होता है आपका गॉल ब्लैडर। जो भी लीवर में जो है वो हमारा बाइल बनता है और स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। ये गॉल ब्लैडर क्या होता है, एक जो है यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट होता है, हिपैटिक से भी यानी कि लीवर से भी एक डक्ट आता है, ये दोनों मिलता है जिसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट या फिर हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। कॉमन जो है हिपैटो जो है ये यहाँ से पेनक्रियाज से भी होता है, ठीक है, कनेक्टेड, जैसे कि हमने अभी डिस्कशन किया। तो ये आपका कॉमन हिपैटो बिलियरी डक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, हिपैटो बिलियरी डक्ट। पेनक्रियाटिक भी डक्ट होता है, इसको बोल सकते हैं, कॉमन बाइल भी डक्ट बोलते हैं। तो ये सारे ही कनेक्टेड होकर के आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे जो है ये जाता है, और यहाँ पे क्या होता है कि आपका सब कुछ सिक्रीट होता है, यहाँ पे फर्दर डाइजेशन का हमारा जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्लियर है। अब हम लोग लास्ट जो है हमारा देखते हैं क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट नर्व, उसको हम लोग बोलते हैं सिएटिक नर्व, ठीक है, सिएटिक नर्व है हमारा। ये सिएटिक नर्व यहाँ से जो है आपका कनेक्टेड होता है, ये जो है पिक्चर्स में आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से आपके कनेक्टेड होता है, ये ब्लू कलर का दिखा रहा है जैसे कि। सो ये आपके फर्दर जो है आपके लेग जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है लेग से, ठीक है, आपके जो है लोअर साइड में, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये जो है सिएटिक नर्व क्या होता है, इसका मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ये इस एरिया में जैसे कि आप ग्लूटियस रीजन में आप जो इंजेक्शन देते हो, तो आपको ध्यान रखना है इस सिएटिक नर्व को जो है आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि आप इंजेक्शन दो तो आपके जो भी मेजरमेंट्स हैं प्रॉपर, ठीक है, वो उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप जो है उस पर इंजेक्शन दोगे। इंजेक्शन देते हो आपको जो है आपके लिए आपको नॉलेज ये होना चाहिए कि अगर यहाँ पे जैसे कि सिएटिक नर्व में आपने इंजेक्शन को डिलीवर कर दिया मेडिसिन, ठीक है, तो क्या होगा कि ये एट ए टाइम पैरालाइज हो सकता है पेशेंट। तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि सिएटिक नर्व ये बहुत ही जो है यहाँ पे डेंजरस साइन होता है, और इसका कि अगर आप तुरंत में जो है इसको मतलब यहाँ पे पैरालाइज हो सकता है, ठीक है, पेशेंट।
तो प्लीज़ जो है आप लोग इसको ध्यान रखो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए स्टडी को कंटिन्यू रखें। और भी इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, वन लाइनर बहुत सारे वीडियो हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे जो है MCQs हैं, उसको आप लोग जो है जा कर के देखें। जो है आप लोग और भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, ठीक है। वहाँ पे मैं बहुत सारा जो है क्वेश्चंस अपडेट करते रहता हूँ हमेशा, डे टू डे रेगुलरली। तो आप लोग जाओ वहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ताकि आपका जो भी है बहुत सारा नॉलेज गेन हो, बहुत सारी चीज़ें आप सीखो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो वीडियो को, ताकि उनको भी जो है बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिले, ठीक है। इस शॉर्ट वीडियो है, सो प्लीज़ जो है इसको आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।